जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता है, बल्कि ये जीवन में बुद्धि, विवेक, शांति और सौभाग्य को जागृत करने का शुभ समय भी माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और भोग में उनकी पसंद की सामग्रियां चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसी वजह से इसे माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को किसी भी शुभ काम के लिए अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखा जाता है। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि इस दिन शादी विवाह जैसे शुभ काम भी बिना किसी मुहूर्त का पता लगाए किए जा सकते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर किए गए उपाय आपके मन, वाणी और व्यवहार को तो बदल ही सकते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता लाने में मदद करते हैं। ये त्योहार ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती की साधना करने से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के मार्ग खुलते हैं। साथ ही माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कुछ उपायों को करने से साधक की किस्मत चमक सकती है और घर में माँ सरस्वती का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से उपाय करने से शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 2:28 पर शुरू होगी और समापन 24 जनवरी को सुबह 1:46 पर होगा। ऐसे में बसंत पंचमी को 23 जनवरी को मनाई जाएगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से 12:33 तक का है। इस दौरान किसी भी समय माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने के लिए भी यह दिन बहुत अहम माना जाता है। इस दिन आप बच्चे के हाथ से काली स्लेट पर कुछ लिखवाएं। इसे अक्षरारंभ कहा जाता है और यह पढ़ाई की अच्छी शुरुआत मानी जाती है। नंबर 2, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े इस दिन पर माँ सरस्वती से हायर एजुकेशन के लिए भी कामयाबी मांगी जा सकती है। माना जाता है कि माँ सरस्वती के खास मंत्र का 108 बार जाप करने से ये सफलता मिल सकती है। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। इसके साथ ही विद्या यंत्र को धारण भी करें। नंबर 3, अपने बच्चों की पढ़ाई में सफलता हर माता पिता का सपना होता है। बसंत पंचमी पर यूं भी माता सरस्वती का पूजन होता ही है। इस दिन ये उपाय करने से बच्चों को सफलता मिल सकती है। माना जाता है कि इस दिन अनार की कलम या सोने की सलाई को शहद में डूबकर बच्चे की जीभ पर ए अक्षर लिखना चाहिए। इससे बच्चा पढ़ाई में सफलता हासिल करता है। नंबर 4, माता सरस्वती के पूजन के साथ साथ बसंत पंचमी को प्रेम के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी उसके लिए उपयुक्त दिन है। इस दिन आप पीले रंग का फूल हाथों में रखें और कामदेव का विशेष मंत्र पढ़ें। ये मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम्मुखम पश्यति तत् मोयतु स्वाहा। इस मंत्र के जाप के बाद पीले रंग के पुष्प को होली के दिन तक संभाल कर रखें। होली के दिन इस फूल को जल में प्रवाहित कर दें।
नंबर 5, मेरी लाइफ में प्यार बनाए रखने के लिए इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। उसे करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें और उसके बाद पीले वस्त्र धारण कर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। नंबर 6, अगर आपका पार्टनर आपसे बार-बार रूठ जाता है या नाराज है तो उसे मनाने के लिए भी इस दिन उपाय कर सकते हैं। आप एक सफेद कागज पर सिंदूर से क्लेम लिखें और इसे अपने जीवन साथी की अलमारी में रख दें। जब जीवन साथी मान जाए तो इस पर्ची को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 7, वैसे तो बसंत पंचमी अध्ययन और प्रेम का दिन है, लेकिन इस दिन कई लोग वशीकरण की क्रिया भी करते हैं। माना जाता है कि किसी व्यक्ति को अपने वश में करना हो तो वशीकरण मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कुंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षु धर कुसुमवानेन हन हन स्वाहा। नंबर 8, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह भी ये खास उपाय कर सकते हैं। एक कलम ले, उस पर हल्दी और चावल का टीका लगाकर पूजा करें। बाद में इसे कलम से लिखें, इससे परीक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 9, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को सफेद कमल का पुष्प अर्पित करें। माना जाता है कि सफेद कमल माता सरस्वती को बहुत पसंद है। सफेद कमल अर्पित करने से माता सरस्वती प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। इसके अलावा आप इस दिन अन्य पीले और सफेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 10, इस शुभ दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र व मिठाई अर्पित करें। साथ ही देवी के वैदिक मंत्रों का श्रद्धा से जाप करें। ऐसे करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और साधक को विद्या व बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।